हाय दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका हमारे इस साउथ बंगाल सेक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें नई आती हैं और कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं और कुछ चीज़ें हम पाते हैं और कुछ चीज़ खो देते हैं। जो चीज़ खो देते हैं और जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं पाते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है। उस मकसद को हम नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानता है। और आज का हमारा जो विषय है वो विषय है खोई हुई नाव। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सबको दे दिया। ये यूहन्ना 3:16 में मिलता है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस जगत से क्योंकि इसलिए दिया था कि परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम रखता है कि बहुत उसने अपने पुत्र को जो इस जगत में जो दिया था वो इसलिए वो उसको ये नहीं इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड के आगे से दे, वो इसलिए भेजा था कि उसके द्वारा यह जगत उद्धार पाए। और जब हमारे जो आदम और हवा जो हैं, जब उन्होंने पाप जो कर दिया था और पाप करने के बाद मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता जो था वो पूरा खत्म हो गया था, पूरा कहीं हो गया था। परमेश्वर ने इस रिश्ते को सही से बनाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेज दिया। दोस्तों, हम एक कहानी के जरिए परमेश्वर के प्रेम को हम समझेंगे। दोस्तों, एक बार एक लड़का प्रत्येक दिन स्कूल जाया करता था एक नदी के पुल से होकर के, और जब भी वो नदी के पुल में देखता था और उस नदी के पुल में बड़ी बड़ी नावों को देखता था और उनको देख करके वो सोचता था कि काश मेरी भी एक नाव हो। तो उसने सोचता रहा और एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना एक छोटी सी नाव बनाई जाए। और उसने धीरे धीरे करके लगभग 1 फीट के करीब की उसने नाव बना दी। और जब भी उसको समय मिलता था तो वो उस नदी के किनारे वो चला जाता था और कहता था कि मेरी प्यारी छोटी सी नाव, मैंने तुझे बनाया है और मैं तुझसे बहुत ही प्रेम करता हूँ और तू किसी बड़ी नाव से कम नहीं है मेरे लिए। तो प्रत्येक दिन नदी के किनारे बैठ करके उस पानी में डाल करके वो उसको तैराता था। और जब भी छुट्टी का दिन होता था प्रत्येक दिन वो जाया करता था जब भी उसको समय मिलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो नदी के किनारे उस नाव को बैठा करके तैरा रहा था और उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ, तो अचानक एक पानी का झोंका आया और उस नाव को बहा करके वो ले गया। और थोड़ी दूर जाने पर वो लड़का देखता रहा और चिल्लाता रहा कि बचाओ बचाओ मेरी नाव को। और वो समय था दोपहरी का, और दोपहरी के समय वहां पर कोई भी नहीं था। तो मानो कि वो लड़का ऐसा चिल्ला रहा था कि कोई मनुष्य डूब रहा हो। तो थोड़ी देर बाद वो नाव उसकी आंखों से ओझल हो गई। फिर वो रोता हुआ, बहुत दुखी होता हुआ वो अपने घर पर वो आया और बहुत दुखी होने लगा। तो उसके पिता ने देखा कि दुखी रहता है, पता नहीं क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो एक दिन क्या हुआ, उसी के गांव में एक मेला लगा हुआ था। तो उसके पिताजी ने कहा कि सोचा कि मेरा बेटा बहुत परेशान रहता, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। तो अपने बेटा से कहा कि बेटा मेला देखने चलते हैं। तो उस बेटा ने हाँ भर दिया। और जो कुछ उस बेटे ने कुछ पैसे इकट्ठे जो किए थे, सारे पैसे को इकट्ठा करके एक रुमाल में बांध करके वो पिताजी के पास आया और मेले के लिए चल दिए। और जब वो मेले में घूम रहा था लड़का, तो अचानक उसकी निगाह एक खिलौने की दुकान पर गई और उसने देखा कि उसकी वो जो नाव जो थी, जो डूब गई थी, उसकी नजर उस पर गई। तो वो चिल्लाने लगा कि ये तो मेरी नाव है, ये तो मेरी नाव है। तो उस दुकानदार ने कहा कि भाई, मैंने ये नाव किसी मछुआरे से 200 रुपये इसका दाम देकर के मैंने खरीदी है। अगर आपको ये चाहिए नाव तो आप इसको 200 रुपये दे दें और इसको ले लें। तो वो लड़का बहुत ही गुस्सा हुआ और फिर सोचा
कि ये तो मेरी खोई हुई नाव है जिसको मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ, जिसको मैंने बनाया है, मैं इसे दोबारा से खोना नहीं चाहता हूँ। तो उसने हाँ कर दिया। तो उसने पैसे उसको रुमाल में से खोल के दिए, तो उसमें से कुछ पैसे कम थे, तो वो दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास गया। पिताजी ने बच्चे को देखा और बच्चे के चेहरे पर उसने खुशी देखी, बहुत ही खुशी। तो उस पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो पिताजी को उसने सारा हाल सुना दिया। फिर वो कहने लगा कि पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो पिताजी अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने जिसकी जो ज़रूरत थी, जितने पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे उसको दे दिए। फिर वो दुकानदार के पास गया और उससे वो नाव खरीद ली और कहने लगा कि मेरी प्यारी छोटी सी नाव, मैंने तुझे बनाया है और तेरे से मैं बहुत प्यार करता हूँ और तू किसी बड़ी नाव से कम नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसी परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझको बनाया है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तू किसी बड़ी सृष्टि से कम नहीं है मेरे लिए। देखिए, यहाँ पर हम परमेश्वर का प्रेम, इतना प्रेम कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं, उसके द्वारा अनंत जीवन पाएं। और उस परमेश्वर ने अपने उस इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और वो हमारे पापों की खातिर उसने अपनी जान सूली पर दे दी। तो देखिए दोस्तों, क्या कोई ऐसा मनुष्य है कि जो अपनी जान दूसरों के लिए दे दे? नहीं, क्योंकि हम पाप भरी दुनिया में रहते हैं। सभी लोग मतलबी हैं, कोई किसी के लिए बिना मतलबी कोई भी कुछ नहीं करता है। दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और हमारे इस साउथ बंगाल सेक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।